स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगो क्षेत्र के गांव खानपुर गुज्जर में, और यहाँ मदरसा अहमदुल उलूम में आज एक क्षेत्र के ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग बुलाई गई और जिसमें एक बहुत अहम फ़ैसला लिया गया। बड़ों की कहावत है कि घर जब सुधरते हैं तो औरतों से सुधरते हैं, यानी औरतों के अंदर अगर तालीम होगी तो पूरा घर का निज़ाम भी अच्छा रहेगा, और मज़हब इस्लाम के अंदर भी यही सिखाया गया है। तो यहाँ एक प्रचलन बना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हालांकि एक दौर वो था कि जब एक समाज ने एक तरफ़ा मदरसों का रुख किया था, लेकिन आज एक दौर वो चला है जिसमें लगातार मदरसों के ठीक बराबर में ही स्कूल और कॉलेजों की नींव रखी जाने लगी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है और कहीं ना कहीं इसमें आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मदरसा अहमदुल उलूम के खानपुर मदरसे में हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ मौलाना मुफ्ती इमरान साहब जो आज मीटिंग में थे और इनकी अगुवाई में ये मीटिंग बुलाई गई थी, इन्होंने आज कुछ अहम फैसले लिए, उसी पर हम बात करते हैं। हजरत, आज एक मीटिंग बुलाई गई क्षेत्र के लोगों की, तो उसमें क्या अहम फैसले लिए गए और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ बातें रखी गई? बस यहाँ असल बात तो बच्चों के तालीम का है, और छोटी बच्चों की तालीम हम कदीम मदरसे में पहले से जारी कर भी रखे हैं, जो पढ़ते हैं बच्चे बच्चियाँ, लेकिन मुस्तकिल उनका एक स्कूल मदरसे के बगल में पीछे जगह मौजूद है। हम उसमें जारी करने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए तारीख़ भी मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जितने साथी आए और ये लोग इलाके के आए, इन्होंने और अपना जज्बा दिखाया जल्दबाजी का, जिसकी वजह से ये 25 तारीख अभी आने वाली तय हुई है, उसमें बुनियाद रखी जाएगी। और ये तो आप ही हज़रात की तहरीक है, उसी तहरीक की बिना पर हम थोड़े से और जल्दी से में आ गए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जिससे जल्द पूरा करा दे, बच्चियों की तालीम हो जाए। सबसे पहला टारगेट हमारा ये है। उसके बाद जैसा कुछ होता रहेगा। हमारे पास तकरीबन 20-25 बीघे जगह है पीछे, उसका रास्ता भी अलग से है, तो और इलाके का ये बिल्कुल सेंटर है, तो उम्मीद है कि पूरे इलाके को इससे फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ कहाँ से क्षेत्र से लोग आए थे अभी तो ये समझ जाइए कि आप हमारे इस इलाके में सिर्फ ये किराना झिंझाना इलाका छोड़ करके बाकी सभी गाँव से ज़िम्मेदारों को हमने बुलाया था। अभी कोई वक्ती तौर पर ना आ सका, इसलिए कि कल ही से हमने रब्ता किया, लेकिन तकरीबन सभी से इधर अम्बेटे तक भी जितने भी हैं, ख़ास तौर से जो इस मदरसे को अपना समझते हैं। हालांकि मदरसे का ताल्लुक़ तो ख़ास बिरादरी से नहीं हुआ करता, लेकिन जो लोग ज़्यादा चंदा देते हैं उसकी बिना पर, और वो हमेशा हर मामले में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो बहुत हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन इस तेज़ी सी में, क्योंकि अभी जलसों का दौर चल रहा है, हम पे भी टाइम नहीं है, तो हम ज़्यादा रब्ता नहीं कर सके। फिर इंशाअल्लाह 25 तारीख में हम खूब रब्ता करेंगे और सब इसमें शरीक होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें यहाँ इस मीटिंग के अंदर और अहम फैसले क्या लिए गए बच्चों की तरबियत के लिए? ये डिग्री कॉलेज या प्राइमरी क्या कुछ रहेगा इसमें? ये प्राइमरी से लेकर के अभी हमारा वो स्टेप बाय स्टेप तक है, इंटर तक है, और इंटर के बाद फिर जैसा कुछ होगा फिर दोबारा फिर हम मशवरा करेंगे। जहाँ तक भी हो सके हमारा तो इरादा ये है कि अगर चलता रहा तो हम डिग्री भी लेंगे इंशाल्लाह। इसमें कितनी ज़मीन है मदरसे की? यहाँ पे मदरसे की ये कुल जिसमें मदरसा है इसे लगाकर ये 33 बीघे ज़मीन है जी। वो मदरसे की तकरीबन 10 बीघे ज़मीन होगी है, और बाकी ये 23-24 बीघे ज़मीन पीछे मौजूद है। अच्छा, मदरसे के अलावा जो स्कूल बनेगा उसकी कोई नाम वगैरह क्या अभी फाइनल हुआ है? नाम के सिलसिले में ये है कि जो भी नाम होगा वो मौलाना जाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे होगा। ये फ़ाइनल कर दिया मीटिंग में बैठने के बाद। अब उसके साथ जो लफ्ज़ भी लगेगा, जो उसके हिसाब से होगा मान्यता में, वो अलग चीज़ है, लेकिन मौलाना जाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम इसमें ज़रूर रहेगा। 25 तारीख इसकी दिसंबर रखी गई? जी, 25 तारीख दिसंबर सुबह 10 बजे से वही 1-2 घंटे का प्रोग्राम। बस जो भी इसमें अहबाब आएंगे उनसे भी दरख्वास्त करते हैं आएँ, शरीक हों इस सभी से। क्या लगता है जो एक मुहिम चल पड़ी है, तो इससे लगता है कि आने वाला दौर एक और बेहतर होगा और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का जो एक सिलसिला थमसी गया था वो और आगे बढ़ेगा? ये और मैंने वहाँ भूरा के जलसे में भी बताया इस बात को, और ये अहबाब कहीं की दफ़ा आते रहे, आप हज़रात भी आते रहे, तो आप हज़रात के जज्बे ने हमें बढ़ाया इसके ऊपर, वरना हम तो उसी अपनी चाल से चल रहे थे। लेकिन अब आने वाला दौर भी ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि बच्चियों के स्कूल ख़ास तौर से हमारे इलाके में जो इस्लामी तर्ज पर हो वो नहीं है, और उसकी अशद ज़रूरत है, ताकि मदरसे के तहत चलते हुए वो अपने इस्लाम को बचा के और तालीम जितना हासिल करना चाहें कर सकें।
جو حالات اس وقت بن رہے ہیں، جس طرح الگ الگ کونوں سے عجیب عجیب خبریں آتی ہیں بچیوں کو لے کر، تو یہ کہیں نہ کہیں اس پر بھی ایک غور فکر کی گئی اور اس کے لیے بھی یہ ایک اہم فیصلے لیے گئے؟ اصل تو یہی ہے کہ اس پر غور فکر کیا گیا. کچھ یہ ہے کہ بہت سے یہ سوچ کر کہ بچیوں کو کہاں کی اسکول میں بھیجیں گے تو ان کی عمر بغیر پڑھائی کے پوری ہو جاتی ہے گاؤں میں. تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا گاؤں میں ہم شروع کر رہے ہیں اس کے لیے ابتدان تعلیم تو ایک دم شروع ہوئی چلے گی ان کی. چھوٹیوں کا تھا تھوڑی بڑی بچیوں کا ہم نے، بلکہ گوگوان میں بھی جو میرے اس میں آتا ہے تو میں نے بچیوں کا، بڑی بچیوں کو، انہیں بچی پڑھانے والے رکھی تو الگ سے بنا بھی دیا، اس میں شروعات کر دی تعلیم کی. پھر کوئی ہاسٹل بنے گا اس کے ساتھ اس کو بڑھاتے چل جائیں جیسا بجٹ ہوگا. تو یہی ہمارا ارادہ تھا. اور یہاں جب وہ علاقے والوں نے آ کر کے تھوڑا سا حوصلہ سا دیا تو اس لیے ہم ایک دم سے تھوڑا جلد بازی میں تیار ہو گئے. تو اب ایک امید جگنے لگی کہ آنے والا دور انجینئروں کا بھی ہوگا. جیسے عرفانی انجینئر صاحب بیٹے ہیں پرانے دور کے، تو آنے والا دور ایک نئی فضا لے کر آئے گا. بھئی یہ انجینئر تو تحریک شروع کرنے والے ہیں، تحریک شروع کرنے والے یہی حضرات ہیں. انہوں نے کیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرات کا. بہرحال وہ میں تو پہلے سے چاہتا تھا کہ کوئی ایسا میل ملاپ اور سنگم ہو کہ یہ اسکول کے دائرے تک نہ رہیں اور ہم مدرسے کے دائرے تک نہ رہیں، جس کا ملاپ ہونے کے باوجود پھر ہم کسی موقع پر یہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں جو ہیں یہ بھی ختم ہوں اور بھائی چارہ بھی رہے. اس وقت ضرورت ہے بھڑکاؤ چیزوں کی نہیں، بھائی چارے کی ضرورت ہے اس وقت. اوروں کو بھی ہم تعلیم کے ذریعے سے، اور یہ تو پتہ ہی ہے کہ تعلیم یہ ایک چیز ہے جو گھر سے لے کر آخر تک سدھار کر سکتی ہے. تو اس بنا پر آپ لوگوں کی تحریک ہے، یہ ہم تو کرتے پتہ نہیں کب کرتے، لیکن آپ لوگوں کو سیریے دے رہے ہیں ہمارا. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہ ہے کہ بھئی ادھر ہم ان کی بھی تائید کرتے ہیں، سونیٹی والوں نے بھی شروع کر دیا اور مدرسے والے ان کو بھی تائید کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو مدرسے الحمدللہ کافی ہیں، جو بڑے مدرسے ہیں، کوئی زیادہ ضرورت اس کو بڑھانے کی نہیں. اس میں تعلیم کا ٹھوس کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیا جائے تو امید ہے کہ یہ قوم کے لیے اور اپنے لیے مفید ہوگا. مفتی عمران صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. جو یہاں آج ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اس میں ایک اہم فیصلہ لیا گیا. 25 دسمبر میں یہاں ایک اسکول کی نیو رکھی جائے گی اور اس میں امید جتائی جا رہی ہے کافی سنکھیا میں لوگ یہاں پر پہنچیں گے. مدرسہ احمد العلوم خانپور جو گنگو چھیتر میں پڑتا ہے، بہت ہی مشہور مدرسہ ہے اور یہاں یہ مہم شروعات کی گئی اس مہم کی. تو آنے والا دور کہیں نہ کہیں ایک بڑا بدلاؤ لے کر آئے گا. بنائیے میرے ساتھ جنادیش ٹی وی انڈیا کے لیے میں اسرائیل چودھری.